हाय एवरीवन। तो आज फिर से मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन 5th लेकर आई हूँ। 1 to 4 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड माई चैनल डिवाइड मैथ्स 101। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने पर डिफ़िकल्ट है पर एक्चुअली इट्स नॉट, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, ठीक है। ये पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है। रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। देख लीजिए ये ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ये देखिए ओ पी और ओ आर के बीच में ये ओ एस रे आ रही है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये देखिए आर ओ एस, काइंडली फोकस ये वाले एंगल पे फोकस करना है। इसकी जो वैल्यू है ये हाफ होगी अगर आप क्यू ओ एस एंगल में से इस पी ओ एस एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, देन द वैल्यू विल बी हाफ। दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव। आई होप इट्स क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन समझ में आने के बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, ठीक है। ये हमने यहीं से लिखा हुआ है, क्वेश्चन से लाइन लिखी है। गिवन टू प्रूव ये लिखते हैं तो इसके हमें मार्क्स मिलते हैं, तो आप ये ज़रूर लिखा करें गिवन, क्योंकि प्रूव करना है इसलिए ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। लाइन है और ओ आर है परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया मैंने टू पी क्यू। पी क्यू के परपेंडिकुलर है ओ आर। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ मैं जो बना रही हूँ आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं ग्रीन कलर से बताती हूँ। ये वाला यहाँ पे देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ द परपेंडिकुलर। बस यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर एंड उनकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। देखिए पी ओ आर एंड क्यू ओ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक 90 डिग्री हमें ऐसे लेकर आना है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बस एक ही लाइन का ट्रिकी स्टेप है जो आपको सीखना है। यहाँ तो हम इजीली लिख सकते हैं, ये तो हमें पता ही है कि इस पूरे की वैल्यू और इस पूरे की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है। ऑलराइट, चलिए अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। टू प्रूव लिखने के बाद अब हम कर रहे हैं स्टार्ट सॉल्यूशन की। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो 90 डिग्री दिख रहा है ना, इसमें से मेरे पास अभी ये चीज़ है तो जो पता हो वो लिख लेना चाहिए। जैसे कि पी ओ आर, इस एंगल पी ओ आर को मैं लिख सकती हूँ ना, इन दोनों एंगल का टोटल। ये देखिए यानी मैं लिख सकती हूँ पी ओ एस प्लस आर ओ एस, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी पी ओ एस की। तो मैंने इसका और इसका टोटल, इन दोनों का टोटल करके मैंने लिखा है 90 डिग्री, ठीक है। ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में पहले एक्सप्लेन कर दिया कि पी ओ आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। और पी ओ आर को मैं स्प्लिट कैसे कर सकती हूँ पी ओ एस और आर ओ एस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और यही हमारे यहाँ पे यूज़ में आएगा, ठीक है। तो एक 90 डिग्री हमने लिख लिया। दूसरा अब जो आपको ट्रिकी स्टेप नोट करना है वो यहाँ पे देखिए। वो नोट करने के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्चुअली हम जो करने जा रहे हैं वो ये चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए, हम क्या करें, ये क्यू ओ एस हमें पहले हमने ये वाला 90 डिग्री कैलकुलेट कर लिया ना। ये हमने इन दोनों का, इसका और इसका टोटल करके लिखा था, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस पूरे में से अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इस 90 डिग्री की वैल्यू आएगी। आई रिपीट, ये पूरा एंगल, ये देखिए ये वाला जो पूरा एंगल है इसमें से मैं ये पूरे एंगल में से अगर ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये 90 डिग्री की वैल्यू आएगी। बस यही लॉजिक इसके अंदर यूज़ किया है। अब आप देखिए मैंने किस तरीके से बताया इस चीज़ को, यहाँ पे नोटिस कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने इस चीज़ को क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। ये देखिए क्यू ओ एस, इसमें से मैंने इस आर ओ एस को माइनस करूँगी तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ओ आर हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, ठीक है। क्यू ओ एस इस पूरे में से ये छोटा वाला आर ओ एस, ये रहा छोटा वाला आर ओ एस, ये पोर्शन मैंने माइनस किया तो मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, ये बचे हुए की आर ओ क्यू बोलो या क्यू ओ आर, एक ही बात है, ठीक है। क्यू ओ आर ये लिखा और क्यू आर की वैल्यू कितने डिग्री है 90। बस यही चीज़ मुझे चाहिए थी सो दैट आई कैन कंपेयर बोथ द 90s टुगेदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
ये लाइन बस एक ट्रिकी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पूरे में से बीच वाला पोर्शन माइनस करना है। तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली और इस वाली वैल्यू को आपको फाइनली क्या लिखना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 और ये 90 इस साइड का 90 से मुझे कंपेयर करना है। अब वही किया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर किया, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस देखो 90 डिग्री इक्वल्स टू दूसरा 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, ये रहा क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। ठीक है, हम ये 90 डिग्री को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए लिखा है फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, अब ये आर ओ एस को उठा के मैंने यहाँ भेज दिया, क्योंकि अल्टीमेटली आई नीड टू सॉल्व, मुझे सॉल्व करना है। तो सारी चीज़ें देखिए एज इट इज़, पी ओ एस बी प्लस बी आर ओ एस बी इक्वल टू बी क्यू ओ एस बी, सिर्फ इसको मैंने उठा के कहाँ भेज दिया है, यहाँ। सो यहाँ भेजने पे क्या हुआ, आर ओ एस प्लस आर ओ एस दोनों मिलके क्या हो चुके हैं, इन दोनों को मिलके मैंने ऐड कर दिया, डेट इज़ 2। और ऐड करने के बाद इन दोनों का टोटल 2 हो जाएगा। पी ओ एस को फिर बचे हुए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में पी ओ एस को उस साइड भेजा है, ये पॉजिटिव है, ये इधर आने पे किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। बस अब ये जो 2 है इसमें लास्ट में मुझे इस 2 को नीचे यहाँ पर भेजना है, और यहाँ पर भेजने पे मेरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व। इस 2 को मुझे यहाँ पे भेजना है, ये रहा, ये देखिए यहाँ पे भेजा डिवाइड में, तो डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट, क्योंकि दोनों के नीचे वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको वैसे इसका मतलब पता है क्या हुआ, क्यू ओ एस अपॉन 2, 2 को वहाँ भेजने का मतलब दोनों के नीचे हैं, इसलिए इन दोनों के नीचे ना लिख के हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को अवॉइड करके हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और भी कोई दिक्कत है जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, या इसमें भी अगर दिक्कत आ रही, कोई डाउट है, you can ask anytime, you can comment, and please like and subscribe my channel. I'll upload other questions soon. Bye bye.